सबसे पहले सभी को प्यार भरा प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है सुबह के 10 बजे से और अपने रूम से ही हो रही है। तो वेलकम करती हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल भारती कलुड़ा पहाड़ी ब्लॉग में। तो गाइस सबसे पहले आज व्यू की बात करते हूँ। आज का व्यू इस तरह है, सारी जगह बादल छाए हुए हैं और मुझे लग रहा है मौसम आज बारिश का है। कभी हल्की सी धूप की झलक दिख रही है तो कभी बिल्कुल मौसम ऐसा हो रहा है कि बारिश होने वाला होगा। पर देखते हैं, बारिश हो भी सकती है। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। हमारा नाश्ता पानी भी हो चुका है, नहाना धोना भी हो गया है और काम भी निपटा दिया है थोड़ी बहुत। तो अब की तैयारी है। आज जा रही हूँ यहीं पे चिनाली सौड़ ब्लॉक पे। तो आज वहाँ पे कोई आ रहे हैं, वो तो आपको मेरे ब्लॉग में दिख जाएगा कि कौन आ रहा है। तो आप मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, दिखाती हूँ आज आपको दिन भर का सफ़र। गाइस मैं तैयार हो चुकी हूँ अब और अब इंतज़ार कर रही हूँ अपनी फ्रेंडों के कॉल के कि जैसे वो मुझे कॉल करेंगी वैसे मैं सीधे ब्लॉग में चली जाऊँगी, क्योंकि मेरे यहाँ पर नज़दीक है। मैं इतनी जल्दी जाके भी क्या करूँगी वहाँ पर। तैयार तो हो चुकी हूँ। वैसे उन्होंने हमें साड़ी पहनने के लिए कहा था और हमारा प्लान सबका बन रखा था, जितने भी हम बस हो सकी है, कि हम ग्रीन कलर की साड़ी पहन के जाते हैं। पर मैंने अभी सूट ही डाला है। अगर ज़्यादा ही ज़रूरी बोलेंगे कि साड़ी डाल के ही आना तो नहीं, तो मुझे साड़ी में तो बहुत आफत लगती है। मैं कुछ साड़ी बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ। तो अभी तो मैं फ़िलहाल सूट में तैयार हो रखी हूँ। तो गाइस मैंने अपना कोट भी कर दिया है अपने साथ और अभी मेरी फ्रेंड की कॉल आई, कह रही है हमने सबने साड़ी पहन रखी। पर मैंने कहा मैं सूट डाल के आ रखी हूँ, मरना मतलब हमारे हाथ से। तो चलो गाइस मैं रूम से निकल गई हूँ। अभी घर भगाएंगे मुझे, अगर साड़ी पहनने के बाद आएगी। गाइस अब मैं पहुंच चुकी हूँ ब्लॉग पे और ये देखो यहाँ पे जनता की कितनी भीड़ हो रखी है। हम सभी लोग तैयार हो चुके हैं। सबने अपने अपने कोट पहने, इन्होंने साड़ी पहन के लाई है, हमें सूट पहन। हमारे पूरी साड़ी पहन के ला और खुद तो सूट पहन के आ रखे हैं यार। मैं तो साड़ी पहन अपनी सच्चाई बताऊं तो मेरे कपड़े इधर उधर हो रहे हैं। एक भी चीज यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं नहीं ला पाई साड़ी। और ये लोग इसको पकड़ो बल और मारो, से मारो। इंतजार कर रही है जो आ रहे हैं यहाँ पे। तो आपको भी दिखाते हैं। क्या लगाए? जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। हम जनपद उत्तरकाशी विकासखंड चिनाली सौड़ की समस्त जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। और हमारे सूबे के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन स्वागत और वंदन करते हैं। हमारे शीशपाल जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य धारकोट, यहाँ पर मंडल अध्यक्ष और इस कार्यक्रम को सफल संपादन कर रहे हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध, जो अतिथिगण आए हैं, आप लोग कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि कार्यक्रम प्रारंभ हो। गजेंद्र, अगर मेरी आवाज आ रही है तो थोड़ा सा इधर आ जाए। गजेंद्र हमारे सूबे के मुखिया, लोक कल्याण को समर्पित और सनातन धर्म के ध्वजवाहक, जिनका ध्येय वाक्य है सबका साथ सबका विकास और समस्त जनता को समर्पित, हमारे सूबे के मुखिया, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री
सदैव हमारे मध्य हमारे कार्यक्रमों में उपस्थित रहते हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मंचासीन तमाम अतिथिगणों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य हमारी राजकीय इंटर कॉलेज की स्वागत गान की बेटियों का जो टीम है, सरकारी नीति नहीं है कि जो हमारे स्थानीय स्तर पर ये सारे स्थानीय उत्पाद सब तैयार किए जाते हैं। और एक बार पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन सर। और इसी क्रम में एप्पल सर, हमारी जो स्थानीय स्तर पर एप्पल तैयार की गई, पर जोरदार तालियां सर। आपकी लोक कल्याणकारी नीतियां ही है जिसके तहत स्थानीय स्तर पर ये उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा, हमारे मध्य हमारे उत्तराखंड शासन के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी आज हमारे विकास खंड में आए हैं। हम हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं। भगवान नागराजा की इस पावन धरती पर आपका क्षेत्र पंचायत चिनाल छोड़ प्रांगण में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान जन सुनवाई कार्यक्रम में आगमन पर क्षेत्र पंचायत चिनाल चौड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करते। आपके स्वर समस्त क्षेत्रवासी। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, जन जन की सरकार जन जन के द्वार प्रशासन गांव की ओर ये जो कार्यक्रम रहा सर, सफल कार्यक्रम, सरकार की कल्याणकारी नीतियों पर आपका संबोधन सर। थैंक यू। आज इस विकास खंड के प्रांगण में आयोजित जन जन की सरकार कैंप के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक जी, मंच पर उपस्थित अन्य माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रमुख जी, हमारे जिलाधिकारी और एसएसपी मैडम और यहाँ उपस्थित सारे हमारे प्रतिष्ठित सम्मानित भाइयों एवं बहनों, 25-30 मांगे हैं जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने, सरकार ने एक जन जन की सरकार जन जन के द्वार ये कैंपेन शुरू किया पिछले कई महीनों से पूरे प्रदेश में। और कल तक ये जितने भी यहाँ पर जो हमारे शिविर लगे उन पे जो है आपकी दया दृष्टि और संगठन ने मुझे समन्वय का कार्यक्रम दिया। और मेरे द्वारा एक शिकायत जो 5 जनवरी को जो है वहाँ पर एक बहुत ही शिविर लगा था पंचौरा में, कि हमारे गांव में जो टीएडीसी से द्वारा निर्मित जो है एक सामुदायिक भवन जो है, जिसका जो है आपके द्वारा जो है मैंने आपके पास लाया था, उसको जो है बनाया है। 90% कार्य जो है सर हमारे शीशपाल चंद्र रमोला जी का है सर, भगवान बालेश्वर महादेव मंदिर मोटर मार्ग निर्माण का। रमोला जी तो दे दिया, बोल तो दिया रमोला जी ने। अच्छा दोबारा बोलेंगे कि छोटा सा है राज्य हमारा, सिर पर हिमालय का ताज है, गंगा यमुना बद्री केदार बीच हमारे आगे। सर मैं आस्था के प्रति आपका बहुत बहुत, आप सनातनी है और हम भी सनातनी हैं, और सनातन की जय जयकार तभी हो सकती है जब हमारे मठ, जब हमारे मंदिर, जब हमारे शिवालयों तक जो है रास्ता जाएगा। सर ऐसा ही मैं भी एक उसका मारा हूँ कि हमारे क्षेत्रीय देवता है भगवान मणिका बालेश्वर महादेव, और आस्था का प्रतीक है। 7 भाइयों में से तीसरा भाई है हुणेश्वर, कुणेश्वर, बडेश्वर, बालेश्वर। जो हुणेश्वर है सबसे बड़े भाई है। और सर वहाँ रोड नहीं होने के कारण, मोटर मार्ग नहीं होने के कारण हमारे श्रद्धालुओं को, हमारे पूरे बड़े बुजुर्गों को जो है बहुत बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है सर। वो केवल रोड जो है केवल 2 किलोमीटर। अगर आपकी छत्र छाया हो जाए तो हम आजीवन आपके आभारी रहेंगे सर। वैसे हम आपके ऋणी हैं और आगे भी रहेंगे। धन्यवाद सर। रमोला जी, इसको 2 किलोमीटर रोड को डीएम साहब इसको अभी तुरंत घोषणा में डाल दीजिए और ये तत्काल बनाई जाएगी। भारत माता की धक्कर धामी जिंदाबाद। अरे जोर से बोलो भैया, धक्कर धामी जिंदाबाद। धन्यवाद सर।
सर इसके पश्चात सर एक ग्राम प्रधान बगोड़ी अगर यहाँ पर हैं तो आप कृपया आगे आ जाएं। सर इनका एक मांग है सर आपसे कि ग्राम पंचायत बगोड़ी को जीतू की बगोड़ी किए जाने विषय है। प्रधान बगोड़ी अगर मेरी आवाज आ रही जीतू माँ गंगा यमुना इस धरती पर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे राज्य मंत्री जी, हमारे विधायक जी और हमारे बड़े भाई मनवीर चौहान जी, बड़े भाई दीपक बिजलवाण जी और बड़ी दीदी स्वराज विद्वान, तमाम सम्मानित मंच को आपके छोटे भाई का सादर प्रणाम। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप धाकड़ जरूर हैं और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी ग्राम पंचायत बगोड़ी उत्तराखंड के ऐतिहासिक भूमि है, किंतु पूर्व चाहे तत्कालीन सरकार हो चाहे पूर्व में जितनी भी सरकारें रही हो, जीतू बगड़वाल ऐतिहासिक पुरुष है, किंतु अभी तक पूर्व में किसी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया है। मैं युवा प्रधान हूँ, सबसे कम उम्र का, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, मैं पूर्व में छात्र महासंघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे गेस्ट हाउस में पहले भी मिला था, उस समय सिर्फ मैंने स्मृति चिन्ह दिया था, मांग नहीं करी थी, और मैं आज फिर आपके लिए स्मृति चिन्ह लेके आऊं जीतू बगड़वाल देवता का, कि आप वहां पर पहला जीतू की बगोड़ी नाम से, यहाँ पे नकोट बगोड़ी भी है, एक हर्षिल बगोड़ी भी आता है, तो कंफ्यूजन होता है। पहले हमारे गांव का नाम बगोड़ी से जीतू की बगोड़ी किया जाए, ताकि हमारी जो पहचान, जो हमारी विशिष्टता छिप रही है, तो सबसे पहले उसका जीतू की बगोड़ी किया जाए। जैसे गैरी राजपूतों की है, रोतू की बेली है, डांडा की बेली है, तो क्यों जीतू की बगोड़ी क्यों नहीं होना चाहिए, ताकि हमारी नई पीढ़ी सीख पाए कि हमारी भूमि कौन है और बगोड़ी क्या है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले ये है आप दे दीजिए जी। और आप पर्यटन हब के रूप में, मैं आपकी डेली वीडियोस देखता हूँ, पर्यटन हब में आप पूरे कुमाऊं से लेके गढ़वाल तक, जीतू बगड़वाल को भी पूजा जाता है कुमाऊं से लेके गढ़वाल तक। तो मेरा निवेदन है ग्राम पंचायत बगोड़ी को पर्यटन हब, और जीतू बगड़वाल मंदिर वहां पर इतना पुराना है सर, कि वहां पे सबसे पहले अगर सड़क अगर चले जाए, अभी तक वहाँ सड़क नहीं है। दूसरा, हमारा बड़ेश्वर महादेव, ये स्वीकृत हो चुकी है, माननीय विधायक जी को पता है, मुख्यमंत्री जी की पूर्व में घोषणा है, वो स्वीकृत में प्रथम चरण लगभग पूरा हो चुका है, उसकी जल्द उसका कार्य प्रारंभ करवाया जाए सर। और वीरभद्र जीतू बगड़वाल के लिए मोटर मार्ग की स्वीकृति है। 2 निवेदन सर है आपका, मैं आप आजीवन रेडी रहूंगा समस्त ग्रामवासियों की ओर से। बहुत अच्छा प्रधान जी, धन्यवाद सर। इसके पश्चात सर हमारे पास हरीश थपलियाल जी की एक भारत माता की जय, भारत माता की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, विश्वनाथ भगवान की जय, बाबा बौखनाथ की जय। आज जन जन की सरकार, जन जन के द्वार विकासखंड किन्याली सोन के आज इस कार्यक्रम में मंच पर, यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सबके क्षेत्रीय विधायक, मुख्य सचिव, जिनके से भी ज्यादा ऐसे शिविरों का आयोजन किया पूरे प्रदेश के अंदर, श्री आनंद वर्धन जी, रामचंद्र नौटियाल जी। जन जन की सरकार है, क्योंकि जनता ही सरकार बनाने का काम करती है, तो सरकार को जनता के पास जाना चाहिए। और 17 दिसंबर से ये शिविरों का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। 17 दिसंबर से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और हमने देखा कि इसके बहुत अच्छे परिणाम आए। लोगों को अपनी समस्याओं के लिए अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, बल्कि उनके घर के पास सरकार के 23 प्रशासनिक विभाग वहीं पर जाकर शिविर लगा रहे थे, उनकी जन सुनवाई कर रहे थे। सभी जनपदों में जिलाधिकारी उनकी लगातार स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे थे, उन शिविरों में भाग ले रहे थे। हमारे दोनों निर्माण, पुनर्निर्माण हो या हमारे राज्य में इन यात्राओं को प्रोत्साहित, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं, किसी जनपद के
माँ गंगा के मायके मुखुआ में आकर उसमें सम्मिलित होते हैं। और हमारी यात्रा का जो शीतकालीन यात्रा चल रही है उसका जो है पूरे देश और दुनिया के अंदर उसका प्रचार प्रसार करते हैं, अपनी मन की बात के कार्यक्रम में उसको लेते हैं। हमारे राज्य से उनका एक विशेष लगाव है। हर साल इजाफा हो रहा है। पिछले साल 6 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे राज्य के अंदर आए हैं। और अब इस बार तो यात्रा हमारी अप्रैल माह में प्रारंभ हो रही है और उस समय स्कूल भी बंद हो जाते हैं। एक समय ऐसे लोगों को ले जाकर बसा दिया गया। आपके भाई ने, आपके इस बेटे ने ये संकल्प लिया, आप सबके आशीर्वाद से हम किसी भी कीमत पर डेमोग्राफी का असंतुलन नहीं होने देंगे, यहाँ के सांसद नीतियों को खराब नहीं होने देंगे और हम लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा यहाँ पर भेंट किया जाना है। हमारी मां रेणुका CLF के अध्यक्ष आगे आ जाएं। मां रेणुका CLF। इसके पश्चात सर हमारे उद्यान विभाग के उत्कृष्ट काश्तकार के हमारे क्षेत्र की समस्याओं को सुना है और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि जो हमारे क्षेत्र की कि चाहे हमारे यहाँ पर डॉक्टरों की समस्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी ये यमुनोत्री पूरी माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद। आप उपस्थित हुए सर। ये जन की सरकार जन के द्वार कार्यक्रम लगातार गतिमान रहेगा सर और आपकी निर्देशों के अनुरूप ही कार्यक्रम का संचालन लगातार जारी रहेगा। हमारे बच्चों के छोड़िए, हमारे बेरोजगार से दोबारा इनके नहीं आंटी आ वो मित्रों आंटी बोल रहे हैं। सही बात है, 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 सही बोल रहा हूँ। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए आज देश आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय, आदरणीय अपर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हमारा जन सुनवाई का कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। ये निर्देश आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बोला गया, किसी को भी बेइज्जत करने का काम नहीं किया जाना चाहिए। हमारे वो विधायक है, जनता ने चुना हुआ है, जब तक वो विधायक है तब तक विधायक है। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए जिला उप चिकित्सालय की मांग यहाँ प्रत्येक आदमी ने रखी है, लेकिन किसी ने भी उस मांग को ऊपर ने रखा है, दबाया गया है। सब सारी मांगों को, जिला उप चिकित्सालय की मांग को दबाया गया है और ना ही डिग्री कॉलेज को PG करने का जो हमारा मांग पत्र था वो भी दबाया गया है। तो मत कृपया करके आम जनता की बात सुनिएगा। 4 मांग पड़ी गई, 151 मांग टोटल थी। अरे कम से कम किसी जनप्रतिनिधि को बोलने का मौका देते, जनप्रतिनिधि बात रखते हैं। माननीय विधायक जी को क्यों धन्यवाद बोल दिया गया? पूरे कार्यक्रम से पहले हमने ये कहना था, जब माननीय मुख्यमंत्री जी समय निकाल के आए थे तो सभी को, क्योंकि हमारे क्षेत्र को बहुत ज्यादा आशाएं थी और
उसके बावजूद भी केवल 4 जो यहाँ पे समस्या आई थी उनका कोई निराकरण नहीं किया गया है। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तो निश्चित ही लोगों को अंदर एक उत्साह था, एक आशा थी और उस आशा का कोई भी यहाँ पे किसी की समस्या का कोई निदान नहीं हुआ। किसी समस्या पे न माननीय मुख्यमंत्री जी कोई घोषणा करके गए। देखो आप इनकम्युनिकेशन क्या लिखी हुई, नॉन कम्युनिकेशन लिखी हुई है, जिनमें देवी जी है वहाँ पे लेटर दे रखा है। यहाँ पे एक ही नोट की देखिए किसी ने भी जनता ने ताली नहीं बजाई। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जिला चिकित्सालय घोषित क्यों नहीं किया गया? 18 से मांग हुई है लेकिन अब तक स्वीकृत नहीं हुई है। पिछली बार धरना दिया था वो बेहोश हुआ, अस्पताल गया हो, लेकिन उसके बाद क्या कहा गया हम करेंगे, क्यों नहीं किया अब तक बताया ना। यहाँ आगमन पर उनका दोबारा से धन्यवाद देते हैं। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए कार्यक्रम था, सडनली जो कार्यक्रम बना जन जन के द्वार, जन जन की सरकार का ये कार्यक्रम था, उसमें कहीं ऐसा लगा नहीं कि जनता की सुनी गई होगी। मुझे लगता है जिला प्रशासन द्वारा बहुत सीमित लोगों को आगे खड़े करके उसमें से कुछ हमारे जो प्रधानगढ़ जनप्रतिनिधि उन्होंने, चाहे मेरे वार्ड के सभासद हो, उन्होंने जेन्युइन चीजों को वहाँ पे रखा है। लेकिन बहुत सारी चीजों को दबाने के यहाँ पे प्रयास किया गया। मूलभूत आवश्यकताएं पेयजल की, चिन्हैली शॉर्टग्रस्त आपने देखा होगा जब धराली आपदा आई थी उस समय यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और तमाम सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हवाई पट्टी का कितना महत्व, लेकिन उसी हवाई पट्टी पे पानी का कनेक्शन नहीं है। ये कहना था जब माननीय मुख्यमंत्री जी समय निकाल के आए थे तो सभी को, क्योंकि हमारे क्षेत्र को बहुत ज्यादा आशाएं थी और उसके बावजूद भी केवल 4 जो यहाँ पे समस्या आई थी उनका कोई निराकरण नहीं किया गया है। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तो निश्चित ही लोगों को अंदर एक उत्साह था, एक आशा थी और उस आशा का कोई भी यहाँ पे किसी की समस्या का कोई निदान नहीं हुआ। किसी समस्या पे न माननीय मुख्यमंत्री जी कोई घोषणा करके गए। नहीं, अपलानी ही कहे गए होंगे। हम जो लेके आए थे हमसे ले लिए गए कि बस आपकी समस्याएं हमने ले ली है और हम इन पे जरूर विचार करेंगे। अब क्योंकि देखिए अगर हमारी विधानसभा में आए तो मुझे धन्यवाद तो नहीं है, क्योंकि लोगों ने हमें किसी विश्वास के साथ यहाँ के प्रतिनिधित्व दिया है। तो निश्चित ही है कि उसके लिए पहले हम लोगों से भी, चलो पहले पब्लिक से उनकी समस्याओं की बात हो जाती है, उसके बाद जनप्रतिनिधियों से भी यहाँ की समस्याओं के बारे में जरूर पूछना चाहिए था। आंगनबाड़ी दिया जा रहा मैं घर हो गया वहाँ का कार्यक्रम में। तो आपने देखा ही होगा आज आ रखे थे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आ रखे थे हमारे चिन्हैली शहर में। तो दिखाई दिया आपको।